अगला प्रश्न है चौथा आपका कि लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में विसिल ब्लोइंग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और इसके नैतिक और कानूनी आयामों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। क्या प्रश्न है? इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ विसिल ब्लोइंग इन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, evaluate its ethical and legal dimensions। अच्छा, एथिकल और लीगल डायमेंशंस, इसमें कुछ आपको अच्छे एग्जाम्पल में हम बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ विसिल ब्लोइंग होती क्या है लिखेंगे, विसिल ब्लोअर क्या होते हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 में अगर आप वहां से परिभाषा लेंगे तो बहुत अच्छी परिभाषा वहां दी है कि संस्थान के कार्यों में हो रही अनियमितता की जानकारी हितधारकों तक पहुंचाना, जिससे समय से ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा सके जिससे शासन की या संगठन की दक्षता प्रभावित न हो और भ्रष्टाचार पर स्थायी रोक लग सके। ये विसिल ब्लोइंग होती है। तो विसिल ब्लोअर ऐसा नहीं आप निजी व्यक्ति मुखबिर नहीं होता है, विसिल ब्लोअर कोई भी हो सकता है। अर्थात जैसे सरकारी संगठन है, सरकार एक संगठन है, इसमें कार्य कर रहा कोई अधिकारी भी हो सकता है। जिसके उदाहरण जैसे हम बात करें आपसे सत्येंद्र दुबे की, अगर विसिल ब्लोइंग की बात होती है भारत में तो सत्येंद्र दुबे की चर्चा करना बहुत आवश्यक है। सत्येंद्र दुबे आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के अधिकारी थे। बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई में ये परियोजना निदेशक बनते हैं, झारखंड वाला जो खंड है। और औरंगाबाद की तरफ जो रोड, ये 4 लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग चतुर्भुज जो परियोजना है अटल बिहारी वाजपेयी की, उसमें परियोजना निदेशक बनाए गए थे। प्रोजेक्ट वो देख रहे थे इसको, और उसमें भारी अनियमितता उन्होंने पाई। अनियमितता की जांच अपने स्तर पर करके उन्होंने कई इंजीनियरों को वहां से निलंबित भी करवाया। कई की जांच चल रही थी, नौकरी पे आ गई थी। ठेकेदार जो सड़क निर्माण करवा रहा था, उन्होंने सड़क की क्वालिटी जो है चेक की और उसको कम पाया, तो फिर से सड़क बनवा दी लगभग 10 किलोमीटर उससे। ठेकेदार का जाहिर से है इससे काफी नुकसान हुआ। और बड़े बड़े लोग जो इसमें बड़ी 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 मछलियां शामिल थी, अब उनके निशाने पे आ गए सत्येंद्र दुबे। एक दिन मौका पाया इन लोगों ने, वाराणसी से एक शादी से होकर के लौट रहे थे सत्येंद्र दुबे, गया में इनकी हत्या करवा दी गोली मरवा करके। और एक षड्यंत्र बहुत पहले से था, उनका इंतजार हो रहा था। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि ड्राइवर को अपने बुलाते हैं, अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है उसी दिन। फिर ये एक रिक्शा करके जाते हैं, रिक्शे वाले ने किसी को बता दिया कि ये हमारी रिक्शे पे हैं। तो पहले से सारी चीजें चल रही थी, पहले से पूरी चीजें सेट थी एक प्रकार से। और अंततः इनको गोली मार दी जाती है, अज्ञात लोगों के खिलाफ फिर मुकदमा लिखा जाता है। बाद में ऐसा माना जा रहा था कि बिहार पुलिस भी इसमें शामिल हो सकती है, बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो केस सीबीआई को दिया गया। अंत में होता हुआ ये कि बड़ी मछलियां तो फंसती नहीं हैं, जो छोटी मछलियां उन्हीं को ही अंततः बना दिया जाता है, सामने ला दिया जाता है। तो इसमें भी यही होता है, कोई एक आरोपी ही गवाह बन जाता है, सरकारी गवाह बन जाता है, और वो मट्टू और छोटे छोटे जो बबलू इस तरह के नाम थे, ऐसे लोगों को पकड़वा करके उन्हें उम्र कैद की सजा और उनके खिलाफ केसेस, और शायद उनमें से अब खाली बाहर भी घूम रहे होंगे, फांसी तो हुई नहीं थी। तो ये कहानी थी। तो ये एक ऐसा मामला था सत्येंद्र दुबे का, जिसने विसिल ब्लोइंग को भारत में एक मुद्दा बनाया और एक विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत महसूस हुई देश को। तमाम एनजीओ, तमाम जो संगठन हैं, ठीक है, और तमाम अधिकारी वर्ग भी, जो ईमानदार वर्ग था, उसने इस तरह के विसिल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत देखते हुए मांग रखी सरकार से, दबाव समूहों ने। अंततः 2014 में क्या होता है, सरकार एक एक्ट लाती है, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। ठीक है।
जो संरक्षण प्रदान करती है विसिल ब्लोअर्स को। लेकिन इसके ठीक बाद प्रेशर बना भ्रष्टाचारियों का, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी तो शासन प्रशासन और राजनीति में घुसे हुए, उनको कहाँ ये बात पचने वाली थी। तो इन्होंने 2015 में लेकुना लगा दिया। लेकुना मतलब इसमें संशोधन प्रस्तावित कर दिया, सरकार संशोधन लाती है 2015 में, और इस संशोधन के माध्यम से 10 कैटेगरीज 10 कैटेगरी, इसमें एक 10 कैटेगरी की लिस्ट है जिस मामले में शिकायत नहीं की जा सकती है। ठीक है। या दूसरा OSA, ऑफिस सेक्रेट एक्ट। ठीक, OSA 1923, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 को भी इस प्रोटेक्शन एक्ट से बाहर कर रख दिया गया, मतलब इसके मामले में भी शिकायत नहीं हो सकती है। ये सबसे बड़ा विवादित मुद्दा था और यही था। ठीक है, ये सबसे बड़ा विवादित मुद्दा था। कुछ और मामलों पर हम चर्चा करेंगे, और भी कुछ मामले हैं जो आपको यहां पर एग्जाम्पल के रूप में मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया, विवाद हुआ। अभी तक संशोधन जो प्रस्तावित है वो भी उसी तरह है, 2014 का एक्ट भी अब प्रभावी नहीं है। एक और जो कमी इस एक्ट में है जो आपको एग्जाम में लिखना है, वो ये है कि कार्रवाई करने से पहले या फिर शिकायत करने से पहले एक नियत अधिकारी या प्राधिकारी होगा जिसको बताना पड़ेगा कि हमको ये शिकायत करनी है, हमको ये मामला मेरे सामने आया है, आप अनुमति दीजिए, हम इसके खिलाफ शिकायत करने जा रहे हैं। अब ये बताइए सेक्रेट कहां रह गया? फिर ये अधिकारी भी मान लीजिए उसमें शामिल रहा। विसिल ब्लोअर ईमानदार है, इसका जरूरी मतलब थोड़ी इनकी नियत प्राधिकारी भी ईमानदार होगा। तो यहां पर मामला फिल्टर हो जाएगा, निपटा देगा वहीं पे। ठीक है, निपटा देगा मतलब कि हर तरह से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। शिकायत को करने की अनुमति हो सकता है दे ही ना, निराधार बता दे कि नहीं तुम्हारे इस शिकायत में कोई आधार नहीं है, हम इसे मना करते हैं, वहीं से मामला समाप्त। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ऐसा नहीं कि विसिल ब्लोअर कोई निजी व्यक्ति ही हो सकता है। निजी व्यक्ति या सरकारी व्यक्ति कोई भी हो सकता है। निजी व्यक्ति या सरकारी व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल निजी व्यक्ति, क्योंकि अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है, कोई भी हो सकता है। तो ये एक कमी थी पहले ही। तीसरी कमी क्या थी? ये तो था कि भाई नाम उजागर ना हो, प्रोटेक्शन तभी तो हो पाएगा जब नाम उजागर न किया जाए। तो ये एक राहत थी। लेकिन दूसरी बात जो यहां पर अपवाद जोड़ दिया गया था वो ये था इस एक्ट में कि एक अधिकारी ऐसा हो सकता है, एक नियत अधिकारी था या है, जो जिसको वैयक्तिक अधिकार दे दिया, विवेकाधीन अधिकार दे दिया गया। उसके विवेक पर होगा, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो उसके ऊपर है कि वो नाम उजागर कर सकता है। तो यहां पर ये अपवाद ही सबसे बड़ा घातक हो गया, डराने के लिए कि भाई शिकायत मत करो। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है, इसकी कमी है कि अगर शिकायत गलत पाई गई, शिकायत करता है कोई, तो एक ऑफिसर होगा जो शिकायत की जांच करेगा, और शिकायत अगर गलत पाई जाती है तो 2 वर्ष तक की कैद प्लस जुर्माना, ये प्रावधान भी। अब बताइए, आधे ईमानदार तो इसी में बेहोश हो जाएंगे, घर कौन देखेगा, घर कौन चलाएगा? तो ये सब कुछ प्रावधान थे डराने वाले, हतोत्साहित करने वाले विसिल ब्लोअर्स को। तो प्रोटेक्शन देने की जगह जहां पर इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए था, ये आपवादिक रूप से डराता है, शर्तें आरोपित करता है। इसलिए कानून में खामियां हैं। इसीलिए
जो हमने आपको सत्येंद्र दुबे का मामला बताया, अशोक खेमका का मामला देख लीजिए, उन्होंने हरियाणा में तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग आदि में भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए। हल क्या हुआ? उनकी बात तो नहीं सुनी गई, उनकी शिकायतों पे कार्रवाई के स्थान पे उन्हीं का ट्रांसफर बार बार कर दिया गया, उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। वो एक आईएएस अधिकारी हैं, है ना? तो इस तरह के मामले आप देखो, देखिए जो निजी संस्थान है उनको बाहर रखा गया। एक और कमी, जो निजी संस्थान है उनको इस प्रोटेक्शन एक्ट के बाहर रखा गया। ये बहुत बड़ी कमी है, इसको भी आप मेंशन करिएगा कि जो प्रोटेक्शन एक्ट बना, क्या हुआ? चल तो रहा है, ठीक है, ये है, ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप उस वहां कर लीजिए, उस कमरे में कर लीजिए, ठीक है, ठीक। अशोक खेमका का हम बता रहे थे कि उनको ट्रांसफर पोस्टिंग तमाम झेलनी पड़ी। इसी तरीके से एक मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश के लोग जानते होंगे, मनोज कुमार। ये थे एसडीएम, ठीक है, एसडीएम थे, श्योपुर जिला है वहां का, वहां पे श्योपुर एसडीएम थे। इन्होंने राशन, जो विभाग है राशन वितरण का, उसमें भारी अनियमितता पाई, उसकी शिकायत इन्होंने की, कुछ कार्रवाइयां अपने स्तर पे भी की, तमाम डीलर्स के इन्होंने जो लाइसेंस थे वो कैंसिल किए। लेकिन चूंकि बड़े लोग, बड़े बड़े खिलाड़ियों की मिली भगत थी, इनको प्रताड़ना मिलनी शुरू हुई, इनको इनको ट्रांसफर पोस्टिंग का इनको भी दंश झेलना पड़ा। हत्या की धमकियां, एक जगह जा रहे थे बाजार में सब्जी खरीदने, तो इनको पत्थर से मारा गया, धमकाया गया कि तुम्हारे यहां बम फोड़ देंगे। तो इस तरह की चीजें होती हैं विसिल ब्लोअर्स के साथ। तो प्रोटेक्शन एक्ट इनको प्रोटेक्ट करने के स्थान पे तमाम कमियों के साथ प्रस्तुत होता है, इसलिए उसमें कमी है। एक मजबूत विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता देश को है, और तभी शासन में पारदर्शिता, शासन में जवाबदेही, शासन में उत्तरदायित्व, शासन को जनहित के लिए अनुकूल बनाया जा सकेगा। तो उसमें विसिल ब्लोअर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सुशासन के सभी आयाम, जो 8 आयाम हैं, यूएनडीपी के जो 8 आयाम चिन्हित किए गए हैं, जिस पर हमने कल चर्चा की, उनको अगर सफल बनाना है तो विसिल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करनी होगी, और विसिल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन प्रावधानों की कमियों को हटाना होगा, ठीक है। और एक और कमी, एक कमी और क्या है कि भाई विसिल ब्लोअर शिकायत कहां करेगा? कोई स्वतंत्र संस्था तो दी नहीं। इस एक्ट में यह बताया गया है कि विसिल ब्लोअर जो होगा वो भाई शिकायत करेगा कहां? केंद्र स्तर पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, स्टेट लेवल पे स्टेट विजिलेंस कमीशन को, या फिर लोकायुक्त या लोकपाल को, लोकपाल को या लोकायुक्त को शिकायत करेगा। तो कोई स्वतंत्र ऐसी संस्था नहीं, एक स्वतंत्र संगठन नहीं बनाया गया जो विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, उस पर एक्शन ले। ये भी एक कमजोरी है कानून की। और 10 कैटेगरी जिनको सुरक्षित रखा गया है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, जिनको कवर नहीं करता है, अच्छा, अर्थात इससे संबंधित शिकायत नहीं कर सकते, रोक है उस पर। ये तमाम कमियां हैं, तमाम कमियां हैं जिनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार को नया एक्ट लाना चाहिए और मजबूती के साथ लाना चाहिए, इन कमियों को सुधारने के साथ, ठीक। तो आइए अब पूरे प्रश्न का हम एक प्रकार से विश्लेषण कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं पूरे प्रश्न को अब।